हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम एक बार यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन है यहाँ पे, द एवरेज स्कोर इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 60. If the score of the top 5 students are not considered, the average score of the remaining student fell by 5. The pass marks was 40 and the maximum marks was 100. It is also known that none of the students failed. If each of the top 5 scored had district integral scores, the maximum possible score of the topper is. तो यहाँ पे हमें ये जो टॉपर है उसके पॉसिबिलिटी क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेने की। तो यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक तो जो टॉप 5 है और एक जो पहले 5 है। तो जो टॉप 5 है, अगर उनको हटा दिया जाए तो इनका स्टार्टिंग में एवरेज 60 है, लेकिन जब टॉप 5 को हटा देते हैं तो जो एवरेज है इनके स्कोर का वो कम हो जाता है, 5 कम हो जाता है। 60 में से 5 माइनस करो मतलब 55 एवरेज रह जाता है उनका। तो हमें पता करना है जो टॉप की मैक्स पॉसिबल क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो जाए किसके, टॉपर के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल स्कोर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें टॉप 5 के स्कोर निकालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल स्कोर हो गए 10 के 10 बच्चों की, कितने 10 × 60 कितना होता है 600 टोटल स्कोर हो गए। एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग, जो अगर टॉप 5 निकाल दी जाए, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में बोला, तो 5 स्कोर नंबर से कम हो जाती है एवरेज। तो एवरेज क्या है 60 है, 60 माइनस 5 55 रह जाती है अगर टॉप 5 को हटा दिया जाए। जो बचे हुए फर्स्ट वाले 5 है नीचे से जिनके मार्क्स हैं, तो टोटल ऑफ रिमेनिंग जो बचे हैं उनका टोटल कितना बनता है 55 × 5, क्योंकि 5 ही हैं वो, और 55 की एवरेज है 275 उनका टोटल आ जाता है। ठीक है, तो टोटल ऑफ टॉप 5, तो ये जो नीचे के 5 का जो 275 आ गया, टोटल 600 है। तो जो टॉप 5 है उनका कितना होगा 600 माइनस 275, तो जो 325 आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। जो टॉप 5 में है उनका जो टोटल है उनका कितना आ गया 325 टोटल आ गया। अभी हमें इन 325 में ये देखना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टॉप 5 है, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। और इनके साथ 5 ऐसे भी हैं जो इनसे कम नंबर वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो हमें यहाँ पे ये निकालना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर टॉप, मतलब एक जो टॉप 5 में से एक बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कितने हो सकते हैं, वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो टॉप 5 के टोटल स्कोर कितने हैं 325 है। 325 जो स्कोर हैं वो 5 बच्चों के हैं। अगर हमें किसी एक बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर देने होंगे, तो कहने का मतलब जो बाकी के 4 बच्चे हैं उनको कम से कम स्कोर देंगे। अगर हम उनको 325 टोटल स्कोर है 5 बच्चों के, हम में से उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर निकालने के, एक बच्चे को हम मैक्सिमम कितने स्कोर दे सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो बाकी के 4 हैं उनको कम से कम स्कोर देने होंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अगर 325 टोटल स्कोर है, उनमें से 4 को आप कम से कम दे दोगे, जितना कम दे सकते हो वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कितना देंगे हम, लेकिन जितना कम देंगे ज़्यादा, तो जो बचेगा 5वां बच्चा उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आ जाएंगे। लेकिन ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो टोटल स्कोर है वो कितने 100 है, 100 से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, मेन हमारा काम क्या है, जो बाकी के 4 हैं उनको कम से कम देना है। लेकिन कितना कम देना है ये अभी हमें यहाँ पे डिसाइड करना, क्योंकि जो 5 जो फर्स्ट वाले 5 हैं उनसे ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो 5 हैं इसी स्कूल में, इसी क्लास में 5 बच्चे वो भी तो है जिनके कम मार्क्स आए हैं, तो उनसे तो ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये टॉप 5 है। ठीक है दोस्तों, ये टॉप 5 है, उनसे ज़्यादा रहेंगे, लेकिन कम से कम देखना हमें। तो कैसे होगा, हम अभी बात करते हैं जो फर्स्ट 5 है उनके स्कोर क्या रहेंगे। अगर उनके स्कोर पता चल जाए हमें, तो
उनके स्कोर के बाद जो नेक्स्ट नंबर रहेगा वो इनका स्कोर स्टार्ट हो जाएगा। और इनके स्कोर में एक ये वर्ड यूज़ किया गया, जो टॉप 5 का स्कोर है वो है, क्या वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रल। ये होते हैं कि मतलब रिपीट नहीं हो रहा, मतलब अगर एक बच्चे को 55 है तो दूसरे को 55 नहीं होंगे, दूसरे को 56 होंगे, 57 होंगे, 54 होंगे। कहने का मतलब जो इंटीग्रल मतलब कंप्लीट होगा, ऐसे पॉइंट्स में नहीं होगा और सेम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एक बच्चे का अगर 54 है तो दूसरे का 54.5 नहीं होगा, जब फिर 54 नहीं होगा, दूसरे का 55 हो सकता है, 58 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, ऐसे। ठीक है, ये कंडीशन जो दी है इन्होंने ओनली टॉप 5 के लिए दी है। जो फर्स्ट वाले 5 है उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला। तो ये पॉसिबिलिटी का सवाल है, तो हम क्या पॉसिबिलिटी, हमें ये मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम पॉसिबल्स कितने रहेंगे मार्क्स, तो उसके लिए हमें जो फर्स्ट वाले 5 है उनके मार्क्स पता चल जाए तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। जो उनका सबसे ज़्यादा वाला रहेगा उसके आगे से हम क्या करेंगे, इन 4 का स्कोर स्टार्ट कर देंगे और फिर जो लास्ट वाले का रहेगा जो टोटल स्कोर में से इन चारों का स्कोर माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो फर्स्ट वाले 5 है उनका जो एवरेज है वो 55 है। 55 स्कोर का एवरेज है, कहने का मतलब कुछ बच्चों का 55 से ज़्यादा होगा, कुछ का 55 से कम होगा और कुछ का हो सकता है एक आधे का 55 भी हो स्कोर, लेकिन जो उनका एवरेज है वो है 55, जो फर्स्ट 5 है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसी मतलब लेते हैं कि किसी का 40, किसी का 45, किसी का 50, किसी का 60, तब तो ये हम ले नहीं पाएंगे, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर नहीं ले पाएंगे ना टॉप 5 का, क्योंकि वो नीचे वाले उनके स्कोर काफ़ी हो जाएगा। तो उनका स्कोर कम से कम रखना हमें नीचे वालों का, तो कैसे रखेंगे, अगर हम सभी को 55 स्कोर दे दें तब उनका कम से कम रहेगा। तो उनको कम से कम रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 55 जो फर्स्ट के 5 है, पाँचों का जो स्कोर है वो 55 यहाँ पे मान लेते हैं कि उनका ये स्कोर है, क्योंकि हमें क्या करना है, पॉसिबिलिटी निकालनी है। हम कुछ ये एग्जैक्ट नहीं है, हमें ये पॉसिबिलिटी निकालनी है कि भाई मैक्सिमम कितने हो सकता है स्कोर उसका। तो उसका मैक्सिमम स्कोर प्राप्त करने के लिए हमें इनका कम से कम स्कोर होना चाहिए। अगर इनका फर्स्ट 5 का कम से कम स्कोर होगा तभी तो जो नेक्स्ट 4 हैं उनका कम से कम स्कोर होगा, उनका कम से कम स्कोर होगा तभी तो जो लास्ट वाला बचेगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर होएगा। तो हम यहाँ पे इनका जो फर्स्ट वाले 5 हैं उनका 55 क्योंकि एवरेज 55 है, तो हम मान लेते हैं कि क्योंकि उनके बारे में कुछ कंडीशन नहीं लिखा हुआ कि वो डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रल है या कुछ भी है, ऐसा कुछ उनके लिए कंडीशन नहीं है, उनके कितने भी हो सकते हैं, उनके अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उनके 55 सभी के हैं। तो उनके 55 हो गए सभी के। तो जो नेक्स्ट के 4 हैं उनका क्या होगा, 56 57, क्योंकि ये टॉप 5 है, टॉप 5 मतलब उनसे ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे आप नेट पे जाके देखोगे तो किसी ने यहाँ पे 55 से स्टार्ट कर रखा है, 55 56 57 और आंसर निकाल दिया 99, जो कि गलत है। क्योंकि अगर आप 55 से स्कोर स्टार्ट करोगे तब तो वो पीछे वालों के जो फर्स्ट 5 है उनके बराबरी हो गया उनका स्कोर। तो फिर आप उनको टॉप 5 में कैसे कह सकते हो कि भाई वो टॉप 5 है। फिर उनमें से तो एक बचा जो उनके 55 वाले बराबरी आ गया, उनको तो हम फिर यही बोलेंगे कि वो तो टॉप 4 कहा जाएगा, टॉप 5 तो नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो नेक्स्ट के 4 है उनका जो स्कोर है वो 56 से स्टार्ट करते हैं, 56 57 58 और 59। और अभी हम ये लास्ट वाले का निकालना है जो टॉप किया जिसने, उसका कैसे निकालेंगे, इन चारों का स्कोर जो इन टॉप 5 का स्कोर है उनमें से माइनस कर देंगे। टॉप 5 का स्कोर कितना है, 325 है, 325 में से इन चारों का स्कोर माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 95। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर के चांस है वो है 95। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा, सिंपल था। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना के डालूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख के टाइप करके भेज सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।